कि आपके अपने दिलासा वेलनेस में मैं ब्रजेश अस्टानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हैं रेकी अध्याय 2 में। हमें अगर अपनी कोई भी विश पूरी करनी हो या ऐसे कहो कि अपने सबकॉन्शियस को कमांड करना हो, उसको कोई मैसेज देना हो, तो उसके लिए जरूरी है हमें अल्फा में जाना। अल्फा में कैसे जाया जाता है, किस प्रकार अल्फा में जाकर अपने सबकॉन्शियस को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए समझते हैं पूरा प्रोसेस अल्फा में जाने का, और छोटा सा हम एक अभ्यास भी करेंगे लास्ट में। माइंड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। राइट माइंड, लेफ्ट माइंड, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उसके पास पावर ज्यादा है या सबकॉन्शियस के पास पावर ज्यादा है? जरा सोचो। क्लैरिटी दे देता हूं। सबकॉन्शियस मतलब हुआ कि वो अर्ध जागृत है, यानी कि आधा सोया हुआ है, आधा जागा हुआ है। कॉन्शियस मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से जागृत माइंड है। कॉन्शियस मतलब हम जो भी फैसले लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो हम पूरी तरह से कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस के पास ताकत नहीं है सोचने और समझने की, डिसीजन लेने की। वो ऑलरेडी आधा सोया आधा जागा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि कौन से के पास पावर या ताकत ज्यादा है, कौन से के पास कम है? सोचो। ठीक, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कॉन्शियस माइंड के पास ही पावर ज्यादा है क्योंकि ये जाग रहा है। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास ओनली फॉर 10% ताकत है और हमारे सबकॉन्शियस के पास 90% ताकत है। सोचो, अगर हमें इसका उपयोग करना आ जाए तो दुनिया का कोई भी गोल हमारे लिए असंभव नहीं है। दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। एक और खूबसूरती है सबकॉन्शियस की कि ये किसी भी काम को ना करना नहीं जानता। सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की डिक्शनरी में नो वर्ड है ही नहीं। इसके पास जो भी मैसेज पहुंच जाता है उसको ये 100% फलीभूत करता है। बस उस तक मैसेज कैसे पहुंचाना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए, सबकॉन्शियस पहुंचाने के लिए कौन से स्टेज में जाने की हमें जरूरत है? स्टेज 4 तरह के हैं हमारे माइंड के: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। हम यहाँ सिर्फ अल्फा की बात करेंगे। मतलब हो गया हम धीरे धीरे ट्रांस में जाते हैं। अल्फा मतलब हो गया हम रिलैक्सेशन में जाते हैं, और जब हम डीप रिलैक्स में जाते हैं हमारा माइंड क्रिएटिव माइंड बन जाता है। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने लग जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और पहुंचने के बाद हम हमारे माइंड को किसी भी तरह की कमांड दे सकते हैं और अपने लिए कुछ भी क्रिएशन करने के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस को एक कंप्लीटली मैसेज दे सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये जो अल्फा अवस्था है, ये माइंड प्रोग्रामिंग की बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। यहाँ हम पूरी तरह से सोए नहीं होते हैं, हल्का सा एक तरह से कह सकते हैं हम एक रिलैक्स में चले जाते हैं, विचार हमारे शांत हो जाते हैं और हमारा माइंड पूरी तरह से, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह से हमारी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान ये रखना है, आपने थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि जब आप अल्फा में होंगे तो अपने माइंड को किसी भी तरह का निगेटिव थॉट नहीं जाने देंगे। निगेटिव विचार अगर चला गया, निगेटिव अगर किसी भी तरह की कमांड चली गई, तो वो उसी को क्रिएट कर देगा। उसको ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव अच्छा या बुरा क्या है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे जो करना है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मतलब उसको सिर्फ ये पता है कि जो भी मुझे आदेश मिला है ये मुझे करके ही देना है, क्रिएट करना है। ओनली फॉर इतना ही वो वर्क करता है। मतलब वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाता या अपना सेंस नहीं लगाता, क्योंकि अल्फा कॉन्शियस के पास किसी भी तरह का सेंस नहीं है। वो सिर्फ क्रिएटिव है,
वो क्रिएशन करता है ओनली फॉर। तो आइए हम अल्फा में चलने का एक अभ्यास करते हैं। आप जो डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित कर लें। किसी तरह की आवाजें बाहर की ना आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इजीली अल्फा में चले जाएंगे और एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। चाहे तो लेट भी सकते हैं। शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक और साधारण सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। देखें आपका शरीर पूरी तरह से शांत होते जा रहा है। हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। चेहरे की सभी मसल्स ढीला छोड़ते जाएं। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दें। अपनी कमर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। थाइस, घुटने और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। आप शांत होते जा रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन में जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे 10 से 1 कहने तक आप डीप अल्फा में चले जाएंगे। 10, धीरे धीरे आप अल्फा में जाने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर शांत होते जा रहा है। 9, आप और गहरी शांति में जाते जा रहे हो। और गहरी शांति में आप जाते जा रहे हो। 8, अब आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। 7, और गहरी शांति, मानो एक नशा जैसा आपको छाते जा रहा है। गहरी नींद जैसी आपको आते जा रही है। 6, और गहरी शांति और गहरा रिलैक्सेशन और डीप रिलैक्सेशन। 5, अब आप गहरे अल्फा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अल्फा में आप जाते जा रहे हैं। 4, आप धीरे धीरे अल्फा में जा चुके हैं। आप अल्फा में जा चुके हैं। पूरी तरह से आप अल्फा में जा चुके हैं। 4 के बाद 3, धीरे धीरे आप अल्फा में जा चुके हैं। 3, अब आप डीप अल्फा में जा चुके हैं। अब आप डीप अल्फा में जा चुके हैं। अब आप डीप अल्फा में जा चुके हैं। और गहरी शांति, और गहरी शांति, और गहरी शांति। एंड 1, आप पूर्ण रूप से अल्फा में हैं, अल्फा में हैं, अल्फा में हैं। आपका गोल है उसको कम से कम 21 बार कंटिन्यू रिपीट करें। विजुलाइज भी करें, बंद आंखों से देखें, महसूस करें कि आप उसी क्षण को, उसी पल को जी रहे हैं। उस सबको होता हुआ देखें, सुने आवाजों को। जब ये आप अचीव कर रहे हैं या जब ये काम आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, किस किस के बोलने की आवाजें आ रही हैं। मतलब अपने 5 ऑर्गन्स को, जो आपकी इंद्रियां हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करें। सुने, महसूस करें। आप बातचीत कर रहे हैं किसी से, उसको भी देखें और देखते भी जाएं। लगातार इसी को कंटिन्यू करते जाएं, आनंदित होते जाएं। इसी पल में कम से कम आपने 10 से 15 मिनट रहना है। हर रोज आप इसको 1 बार जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी कर सकते हैं, जब जब आपको टाइम मिले। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 100% आपके हर तरह के गोल को अचीव करेगा। आप एक बार संकल्प करने के बाद इसको कम से कम 21 दिन करें। उसके ज्यादा आप, जब तक आपका गोल अचीव न हो जाए तब तक करते रह सकते हैं। जितना आप डीप अल्फा में जाकर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास चांस हैं इसको अचीव करने के।
मतलब कहने का ये समझ लो आप, अगर आप 100 वाट वोल्टेज से काम करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा, और 1000 वाट वोल्टेज लगाएंगे तो वैसा रिजल्ट आएगा। और अगर 10,000 वोल्टेज यानी कि सच्ची आत्मा से भूख तड़प के साथ अगर इसको करेंगे तो उतना ही जल्दी और 100% रिजल्ट आएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद लाभ लें। बहुत आपका धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और इस बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद।